जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज के वीकली करंट अफेयर्स में हम 13 से लेके 19 जनवरी के इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं और ये जो क्लास है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, लास्ट वीक मैंने मैराथन सेशन लिया था, इसलिए मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स नहीं दे पाया था। तो मैं आपको ये नेक्स्ट डे यानी मंडे को मैं आपको पिछला जो वीकली करंट अफेयर्स है वो भी दे दूंगा। अभी आप 13 से लेकर 19 जनवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़िए और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कीजिए। आपका टेस्ट होने वाला है और साथ ही साथ आपका रिवीजन होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सभी दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, अगर आपको लगता है कि राजा सर आपके लिए सच में मेहनत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए मोटिवेशन थॉट। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। निदा फाजली ये लिखते हैं और ये बात बिल्कुल सच कही गई है। जब तक हमें कोई चीज़ नहीं मिल जाती तो हमें लगता है वो सोना है, जब हमें मिल जाती है तो हम उसकी इज्जत नहीं करते। यही मानव की फितरत है। तो साथियों, आज का समय, आज का पल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऐसा माइंडसेट को बना करके रखें कि मेरा हर समय बहुत कीमती है, मैं खुश रहूँगा, मैं अच्छे से मेहनत करूँगा और जो भी मुझे मिलेगा मैं उसकी इज्जत करूँगा। तो आपके लिए हर समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने पूरे सेशन को और पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। क्यूएस फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट पेश की गई, भारत को कौन सा प्लेस मिला है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है भारत इसमें दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पे कौन सा देश है? पहले स्थान पे अमेरिका है। कौन सा देश है? अमेरिका है। और दूसरे स्थान पे हमारा प्यारा भारत है। दोस्तों, ये जो इंडेक्स है लंदन में है क्यूएस, जिसने पहली फ्यूचर स्किल इंडेक्स रिपोर्ट को जारी किया है। इसमें बताया गया कि भारत को सबसे तैयार नौकरी बाजारों में दूसरा स्थान मिला है, अमेरिका यहां पे सबसे पहले स्थान पर है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहां पर किया है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे ये न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात कही गई है। हम कैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आगे ले जा सकते हैं, इसलिए मोबिलिटी एक्सपो किया गया और इसकी थीम है बियॉन्ड बाउंड्रीज को क्रिएटिंग द फ्यूचर ऑफ द ऑटोमेटिव वैल्यू चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने किसे हाल ही में लोकपाल अपॉइंट किया है, जिसे हम कहते हैं ओम्बड्समैन? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है अरुण मिश्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुण मिश्रा बीसीसीआई के लोकपाल अपॉइंट किए गए हैं। अब इनका काम होता है भ्रष्टाचार को कम करना, करप्शन को कम करना। देखिए, आप यहां पे तस्वीर में देख सकते हैं अरुण मिश्रा को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश रह चुके हैं, जस्टिस अरुण मिश्रा। इनको लोकपाल अपॉइंट किया गया है बीसीसीआई के द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये राजा गुप्ता करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम चैनल, आप इसे ज्वाइन कर लेना ताकि आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। और साथियों, फेक चैनल को ज्वाइन मत कीजिएगा। यहां पर आपको पीडीएफ भी मिलेगी और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी मिलेगा। टोटल 43,000 सब्सक्राइबर इस चैनल में, आप इसमें ज्वाइन हो जाइएगा और इसी चैनल को ज्वाइन करिएगा, राजा गुप्ता करंट अफेयर्स को। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। अमेरिका ने इनमें से किन भारतीय परमाणु संस्थानों से प्रतिबंध को हटाया है? तो अमेरिका ने अभी सैंक्शंस को लिफ्ट किया है और ये हैं उपरोक्त सभी: भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र आईजीसीआर और इंडियन रेयर अर्थ। इन सभी पे जो बैन था वो हटा दिया गया है। अब ये बैन हटाया है दोस्तों ताकि भारत और अमेरिका का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा चले और भारत का अमेरिका सहयोग कर सके। अगर आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 11 से 13 मई के बीच में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किए गए थे और ऑपरेशन शक्ति के नाम से इसे चलाया गया था। तो पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं वो यहाँ पे नाराज हो गए थे, किसी की तरक्की कोई नहीं देख सकता। दोस्तों, भारत को हक है, भारत को मजबूत करना, भारत को आगे ले जाना भारत का एक सॉवरेन कंट्री का दायित्व है और वही किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 आई देखते हैं। युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने इनमें से कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो देखिए, इस एप्लीकेशन का नाम है भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन। क्या नाम है? भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट आपके साइट्स हैं, पर्यटन स्थल हैं, जो युद्ध क्षेत्र हैं, आप इसकी पूरी जानकारी इसमें प्राप्त कर सकेंगे। और ये अभी हाल ही फिलहाल में 15 जनवरी को मनाया गया है थल सेना दिवस।
77वें सेना दिवस समारोह के दौरान इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 की शुरुआत किस देश में हुई है, आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये मलेशिया में स्टार्ट हुआ। कहां पे स्टार्ट हुआ है? मलेशिया में स्टार्ट हुआ है। 18 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच में मलेशिया में ऑर्गेनाइज किया गया दूसरा आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप। वर्तमान में भारतीय टीम की कप्तान अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे, इनका नाम है निक्की प्रसाद। विश्व स्तरीय अत्याधुनिक पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये वाडनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये म्यूजियम 9 थीमेटिक गैलरी के साथ 12,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और ऐतिहासिक विकास को प्रदर्शित करने के लिए यहां पे बहुत सारी आर्टिफैक्ट्स है, कलाकृतियां हैं। पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा नृपेंद्र मिश्रा। नृपेंद्र मिश्रा को बनाया गया है पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष। दोस्तों, ये आप यहां पर देख सकते हैं, इनको वापस से अपॉइंट किया गया है। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज बिकम द टेनिस प्लेयर हु हैज प्लेड द मोस्ट ग्रैंड स्लैम मैच? तो फ्रेंड्स, ये है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं। इनके पास सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम रिकॉर्ड का भी है, यानी सबसे ज्यादा 24 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। और नोवाक जोकोविच ने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेले हैं। तो 430 ग्रैंड स्लैम मैच खेले हैं। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो ये सारे ग्रैंड स्लैम कहलाते हैं। वहीं पे 429 मैच खेले हैं रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड के प्लेयर हैं, ये सेकंड प्लेस पर हैं। और अमेरिका की सेरेना विलियम्स थर्ड प्लेस पर हैं। किस स्पेस कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक हाल ही में लॉन्च किया है? तो देखिए, न्यू ग्लेन रॉकेट को ब्लू ओरिजिन ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? ब्लू ओरिजिन ने लॉन्च किया है। दोस्तों, अमेजन के जो फाउंडर है जेफ बेजोस, आप सभी को पता है, वो यहां पे इनकी स्पेस कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन, और उन्होंने न्यू ग्लेन रॉकेट की सफल टेस्टिंग करी है। रॉकेट ने सबसे पहले ही प्रयास में यह सफलता हासिल करी है। अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश कौन सा बना है? तो 2 सैटेलाइट को आपस में जोड़ना कहलाता है डॉकिंग। और दोस्तों, भारत ने इतिहास रचा है, भारत चौथा ऐसा देश बना है, पहला देश अमेरिका है। ठीक है, तो 2 स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश हमारा प्यारा भारत है। पहला रशिया है, दूसरा रूस है और तीसरा इसमें चाइना है। एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किसके द्वारा हाल ही में किया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारी भारतीय सेना के द्वारा, हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया गया। 16 से 19 जनवरी के बीच में यह आयोजन किया गया है। हमारी इंडियन आर्मी और हमारी इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर के इस अभ्यास को कर रही है। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन बने हैं? तो प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं यहां पे पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं। इनको बनाया गया प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों, प्यूमा जो है स्पोर्ट्स वेयर बनाता है। प्यूमा बहुत सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाता है जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आप यहाँ पे बैडमिंटन प्लेयर को देख सकते हैं, पीवी सिंधु, जिनको प्यूमा इंडिया का अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इजराइल और उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच शांति समझौते पर कहां पर हस्ताक्षर किए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो दोहा कतर आपको ध्यान में रखना है। दोहा कतर में ये शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों, लाखों लोगों की मौत हुई है दोनों देशों के बीच में युद्ध की वजह से, और इस वजह से शांति समझौता किया गया ताकि अब और भी लड़ाई ना बढ़े। सिंगापुर ने मानद नागरिक पुरस्कार से किस भारतीय को हाल ही में सम्मानित किया है? तो सिंगापुर ने दोस्तों तरुण दास को हाल ही में सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार यानी ऑनररी सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया है। आप यहां पे तरुण दास को देख सकते हैं, जो कि भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के यहां पे पूर्व प्रमुख रह चुके हैं। इनको यहां पे सम्मानित किया गया है। किस भारतीय कंपनी ने फायरफ्लाई नामक भारत का पहला निजी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह तारामंडल प्रक्षेपित किया है? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पिक्सल। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पिक्सल।
पिक्सल ने यहाँ पे फायरफ्लाई नाम का प्लेनेटेरियम को यहाँ पे लॉन्च किया है, जो कि छोटे छोटे सैटेलाइट्स का, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का एक ग्रुप है। 15 जनवरी 2025 को स्पेसएक्स रॉकेट के द्वारा फायरफ्लाई नाम का एक कमर्शियल सैटेलाइट तारामंडल लॉन्च किया गया है, और ऐसा काम करने वाली सबसे पहली प्राइवेट कंपनी बन चुकी है पिक्सल कंपनी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ अपना सबसे बड़ा वनडे स्कोर बनाया है? दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम ने सबसे बड़ा स्कोर यहां पे जड़ दिया है। वैसे सबसे बड़ा स्कोर यहां पे न्यूजीलैंड ने बनाया है, अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। तो यहां पे भारतीय महिला टीम ने 435 रन बनाए 5 विकेट खो करके, और अब तक का भारतीय महिला टीम का सबसे बड़ा स्कोर है। इवन हमारी जो पुरुष टीम है उनसे भी आगे है हमारी छोरियां। तो न्यूजीलैंड जो है 491 रन बनाई थी 4 विकेट खो करके, लगभग 500 रन के करीब। और न्यूजीलैंड दूसरी बार भी इन्होंने सफलता अर्जित करी है, 455 रन बनाए हैं। हाल ही में सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? विच कमीशन हैज बीन रिकंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट रिसेंटली? तो परमाणु ऊर्जा आयोग, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसका वापस से रिकंस्टिट्यूशन, पुनर्गठन किया गया है। ठीक है। और जो कैबिनेट सचिव है हमारे टीवी सोमनाथन, जो भारत का सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर होता है, और जो हमारे व्यय सचिव हैं, यानी कि जो हमारे एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं मनोज गोविल, इनको भी इंक्लूड किया गया है। केंद्र सरकार ने किस वेतन आयोग को मंजूरी दी है? विच पे कमीशन हैज बीन अप्रूव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो दोस्तों 8th पे कमीशन को अप्रूवल मिल चुकी है, और सरकारी नौकरियों के बल्ले बल्ले, क्योंकि दोस्तों आपकी जो सैलरी होगी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए मैं कहता हूं सरकारी नौकरी ले लो। तो 16 जनवरी को 8वां वेतन आयोग का गठन को मंजूरी दी गई है, और ये जो सिफारिशें होंगी अगले साल 2026 से इंप्लीमेंट कर दी जाएंगी। श्रीहरिकोटा में इसरो का तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड कितनी लागत से स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3985 करोड़ रुपीस में इसरो का तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ओके, 2 ऑलरेडी है, तीसरा और यहां पे लॉन्च पैड बनाया जा रहा है। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर, इसका लोकार्पण कहां पर किया गया है? तो फ्रेंड्स, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागशीर, इन सब का लोकार्पण मुंबई में किया गया। कहां पे किया गया? मुंबई में किया गया है। ठीक है, 15 जनवरी को 2025 को इसका लोकार्पण किया गया है। दोस्तों, मुंबई में मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, वहां पे इन तीनों नौसेना युद्धपोतों का लोकार्पण किया गया। स्पेन के द्वारा भारत के किस शहर में वाणिज्य दूतावास स्थापित किया जाएगा? एक कंसुलेट स्थापित किया जाएगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बेंगलुरु इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु इसका सही आंसर हो जाएगा। तो स्पेन के द्वारा बेंगलुरु में वाणिज्य दूतावास स्थापित किया जाएगा, और भारत और स्पेन के बीच में जो 2026 में संस्कृति को लेकर के, पर्यटन को लेकर के, कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर के ड्यूअल ईयर के रूप में इसे चिन्हित किया गया है। पूर्वी भारत की सबसे पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल में ईस्टर्न इंडिया की सबसे पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी यहां पे सेटअप की गई है। ठीक है, और भारत की यहां पर पूर्वी भारत की पहली है, और देश की 6th खगोलीय वेधशाला है, जिसकी मदद से आकाश गंगा में जो भी घटनाएं हो रही हैं उन सभी घटनाओं को यहां पे देखा जाएगा। प्यारे साथियों, जितने भी हमारे साथ छात्र जुड़े हुए हैं, स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। यहां पे आपको 50,000 प्लस डाउनलोड देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट कोर्सेस, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, क्लास नोट्स, टेस्ट पास, ये सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलता है। हर महीने की मासिक पत्रिका, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली बुक, जीके जीएस सभी विषयों की बुक्स, ये सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलेगा। दिसंबर महीने की करंट अफेयर्स की मैगजीन है जो हमने लॉन्च करी है। 12 महीने की करंट अफेयर्स की मैगजीन है जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। आप सभी जाइए, इसमें पढ़िए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए। दोस्तों, 4000 प्लस टेस्ट के साथ हमने टेस्ट पास को लॉन्च किया है। भारत के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आई यहां पर देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ की कितनी नई बटालियनों का गठन किया है? तो फ्रेंड्स, इसमें 2 बटालियनों का गठन किया गया है। कितने? 2 बटालियन का गठन किया गया है। दोस्तों, 2 बटालियन में लगभग आपको 2000 सैनिक देखने को मिलेंगे।
और साथियों मैं आपको बता दूं सीआईएसएफ का काम होता है हमारे जितने भी महारत्न कंपनियां हैं, जितनी भी हमारी नवरत्न कंपनियां हैं, यूनेस्को साइट हैं, इन सब की प्रोडक्शन करने का काम सीआईएसएफ का होता है। 10वां अजंता वेरूल अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो साथियों 10वां अजंता वेरूल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये महाराष्ट्र राज्य में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में। देखिए महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र है, वहां पे आयोजन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने स्थानों को युद्ध पर्यटन के रूप में चिन्हित किया, आइडेंटिफाई किया है? तो साथियों 77 ऐसे प्लेसेस हैं जो कि जहां पर म्यूजियम बनाया गया है वॉर को लेकर के, या फिर जहां पे युद्ध हुआ है, तो उसे पर्यटन के रूप में, टूरिज्म के रूप में उसे डेवलप किया जा रहा है। तो 15 जनवरी को राजनाथ सिंह ने गलवान घाटी और डोकलाम में ऐसे बहुत सारे 77 स्थल जिसे युद्ध पर्यटन के रूप में आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट है एमपी के किस जिले के आदिवासियों के साथ मिलकर कोरकू भाषा के 500 शब्दों वाला एक शब्दकोश तैयार किया गया है? तो साथियों खंडवा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो खंडवा में आपको कोरकू जनजाति देखने को मिलेगी, वहां पे कोरकू भाषा बोली जाती है। 500 शब्दों का एक यहां पे शब्दकोश तैयार किया गया है। और यहां पर आपको ध्यान देना है ये एस्ट्रो एशियाटिक मूल की भाषा है कोरकू भाषा। ठीक है, चलिए मकर विलक्कू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मकर विलक्कू फेस्टिवल ये केरल राज्य में ऑर्गेनाइज किया है। कहां पर? केरल राज्य में ये आयोजित किया जाता है। तो केरल में दोस्तों आपको सबरीमाला मंदिर के बारे में पता होगा, वहां पे मकर विलक्कू महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भगवान अयप्पा के भक्तों के लिए विशेष दिन होता है, भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन देने की घोषणा करी है? तो साथियों यहां पे उड़ीसा सरकार ने फैसला किया है कि हर महीने 20,000 रुपए पेंशन दिए जाएंगे जो इमरजेंसी के दौरान जेल में भेजे गए थे। इमरजेंसी कब से कब तक लगी थी? 1975 से लेकर 77 के बीच में, इंदिरा गांधी जी के समय में। ठीक है, भारत की किस कंपनी ने भार्गवास्त्र हथियार प्रणाली को डेवलप किया है? तो भार्गवास्त्र जो वेपन सिस्टम है इसको ईईएल ने डेवलप किया। किसने डेवलप किया है? ईईएल ने डेवलप किया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो मिसाइल यहां पर हो सकते हैं, तो ये माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो कि बहुत सारे अगर ड्रोन झुंड में आते हैं तो उसका हमला जो होगा उसके खतरे का मुकाबला करने के लिए डेवलप किया गया है। ठीक है, जोरान मिल्नोविच किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? जोरान मिल्नोविच हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो क्रोएशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति बने जोरान मिल्नोविच। दोस्तों 5 साल के नए कार्यकाल के लिए वापस से चुने गए हैं जोरान मिल्नोविच। 2020 में पहली बार क्रोएशिया के राष्ट्रपति चुने गए थे, वापस से प्रेसिडेंट बने हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य, इसमें हम यूनियन टेरिटरी राज्य दोनों मिलाकर के हम बात कर रहे हैं। वैसे तो हमारे 28 राज्य हैं, लेकिन इसमें यूनियन टेरिटरी भी शामिल है। ठीक है, तो यहां पर उड़ीसा राज्य है जो कि 34वां स्टेट बना जिसने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू की है। ठीक है, तो साथियों इसके तहत क्या होता है, 5 लाख रुपए हर साल फैमिली को दिए जाते हैं और यह योजना जो है सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम है। भारत को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो साथियों इसका नाम है मिशन मौसम। क्या नाम है इसका? मिशन मौसम। अगर किसी प्रकार का वेदर चेंज होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है, तो हमें पहले से इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मिशन मौसम हमारी मदद करेगा। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस भारतीय को चुना गया? दोस्तों मेरे पर्सनल फेवरेट प्लेयर, आप सभी के पर्सनल फेवरेट प्लेयर जिन्होंने ये सोच बदल दी कि बॉलर भी हमारे यहाँ स्टार हो सकता है, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह दिसंबर की परफॉर्मेंस की वजह से आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। ठीक है, और यहां पर देखिए आप, यहां पर एक और है वीमेंस कैटेगरी में, ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड, इनको प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिल चुका है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ठीक है, चलिए तो साथियों ये किया जाएगा 11 से 14 फरवरी के बीच में।
11 से 14 फरवरी के बीच में 120 देशों के 70,000 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल होने जा रहे हैं और भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य विषय है डीकार्बोनाइजेशन, ऊर्जा समानता, नवाचार और डिजिटलीकरण। यह आयोजन कहां पर हो रहा है? यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के द्वारा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स अपर्णा सेन को यहां पे सम्मानित किया गया है। किसे? अपर्णा सेन को। देखिए कोलकाता की डायरेक्टर है अपर्णा सेन। इनको वेस्ट बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के द्वारा वार्षिक पुरस्कार समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नवाब सलाम किस देश के प्रधानमंत्री हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं? तो नवाब सलाम दोस्तों लेबनान के ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। दोस्तों अब ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजी के वर्तमान में चेयरमैन है और इनको यहाँ पे एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेबनान का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि नीदरलैंड हेग में है, वहां पर देखिए इनको नवाब सलाम को लेबनान का नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया नेशनल हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है, ये निजामाबाद तेलंगाना में है। कहां पर है? निजामाबाद तेलंगाना में नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय है और इसका इसलिए गठन किया गया ताकि हम हल्दी का बहुत अच्छे से रिसर्च कर सकें और उस पर हम डेवलपमेंट कर सकें, उसका हम विकास कर सकें। तो पल्ले रंगा रेड्डी को नेशनल हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष यहां पे घोषित किया गया है। हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो भारत ने रिसेंटली में कौन सी मिसाइल का सफल टेस्टिंग किया है? तो फ्रेंड्स ये है नाग MK2। नाग MK2 का हाल ही में बहुत बड़ा परीक्षण किया गया और 14 जनवरी को उसका परीक्षण किया गया है जैसलमेर में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। इस मिसाइल के 3 परीक्षण किए गए हैं। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता बढ़कर कितनी हो गई है? तो भारत की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो 209.44 गीगावाट से ज्यादा हो गई है। भारत लगातार रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है। ठीक है, पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत कहां पर हुई है? दोस्तों खो खो की जो इजाद है वो भारत से हुआ है और पहला खो खो वर्ल्ड कप यानी जो खो खो कप है ये न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुआ है, इंदिरा गांधी स्टेडियम से। देखिए खो खो में जो प्लेयर की संख्या होती है लेकिन इसके साथ 3 और प्लेयर होते हैं जो एज अ बैकअप की तरह होते हैं। ठीक है, तो 13 से लेकर 19 जनवरी के बीच में न्यू दिल्ली में आयोजन किया गया है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खो खो वर्ल्ड कप। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज के द्वारा किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 का सबसे बेस्ट भाला फेंक एथलीट नॉमिनेट किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को सबसे बेस्ट एथलीट नॉमिनेट किया गया। किसे? नीरज चोपड़ा को। दोस्तों इस बार पेरिस ओलंपिक में इन्होंने भारत को कौन सा मेडल दिलाया है? सिल्वर मेडल दिलाया है। वहीं पे नदीम साहब जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं उन्होंने यहां पे गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो भारत के जेवलिन थ्रोअर है नीरज चोपड़ा जिनको अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने 2024 का सबसे बेस्ट भाला खिलाड़ी नॉमिनेट किया है। किस देश ने हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट सर्टिफिकेट कोर्स इन हिंदी? देखिए हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स सबसे पहले श्रीलंका ने यहां पे शुरू किया है। ठीक है, 10 जनवरी को दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। इसी अवसर पर हिंदी दिवस के अवसर पर कोलंबो श्रीलंका में हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश का सबसे पहला फर्स्ट सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन? तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन को लॉन्च किया हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने? MP ने। देखिए फ्रेंड्स तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। इसी अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है MP के जो चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी के द्वारा। किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर संयंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखा है? तो फ्रेंड्स ये राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना ने यहां पे 1000 मेगावाट सोलर प्लांट वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से स्थापित करने का टारगेट रखा है। रशिया ने भारत के किस परमाणु प्लांट के लिए 6वां परमाणु रिएक्टर भेजा है? देखिए फ्रेंड्स ये जो जगह है कुडनकुलम है जो कि तमिलनाडु में है। यहां पे परमाणु प्लांट के लिए
छठवां परमाणु रिएक्टर भेजा है, रशिया की गवर्नमेंट ने यहाँ पे भेजा है। ठीक है, रशिया की मदद से कुडनकुलम में सारे ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स की जो यूनिट है वो स्थापित किए गए हैं। यहाँ पे जो रशिया की सरकार है उसकी जो कंपनी है रोस्टाटॉम, इन्होंने यहाँ पे जो तमिलनाडु में जगह है तिरुनेलवेली, यहाँ पे कुडनकुलम स्थापित किया जा रहा है। एआई से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल कौन बनी, आपसे पूछा जा रहा है। तो एआई से बनी सबसे पहली हिंदी सिंगर और मॉडल बनी, इनका नाम माया है। क्या नाम है इनका? माया इनका नाम है। ठीक है, तो एआई से बनी भारत की सबसे पहली हिंदी सिंगर है और मॉडल यहाँ पे माया है। पंजाब किंग्स ने 17 का जो कप्तान है, 17 नंबर का कप्तान है, वो किससे बनाया है? तो श्रेयस अय्यर जो पहले केकेआर के कप्तान थे, लास्ट टाइम केकेआर को इन्होंने जिताया भी था और इनको पंजाब किंग्स की जिम्मेदारी दी गई है। तो श्रेयस अय्यर 2025 सीजन के लिए अभी कप्तान यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। इनकी वैल्यू थी 26.75 करोड़ रुपए में खरीदे गए थे। सबसे महंगे ऋषभ पंत बिके हैं जिनको 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। भारत और किस देश ने भूविज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में हाल ही में समझौता किया है? तो भारत और मंगोलिया देश ने दोनों ने मिलकर के समझौता किया है कि दोनों यहाँ पे मिलकर के जियोलॉजी के सेक्टर में, एक्सप्लोरेशन के सेक्टर में काम करेंगे। ठीक है, तो मंगोलिया में जो मेन पाया जाता है तांबा यानी कि कॉपर, और यहाँ पे पाया जाता है कोकिंग कोयला, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और भारत को इसकी ज़रूरत है। तो भारत मंगोलिया मिलकर के यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करेंगे। 15 नंबर का जो स्पेनिश सुपर कप है, इसको किसने जीता, आपसे पूछा जा रहा है। हु हैज़ वॉन द 15th स्पेनिश कप 2025 टाइटल? तो देखिए यहाँ पे एफसी बार्सिलोना ने इस टाइटल को अपने नाम किया है। देखिए सऊदी अरब में स्पेनिश सुपर कप के रोमांचक फाइनल में बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को हराया 5-2 से। ठीक है, तो यहाँ पे लेवेंडोस्की, इन्होंने बार्सिलोना के लिए सभी प्रतियोगिताओं में 27 मैचों में टोटल 26 गोल किए हैं। बीसीसीआई के हाल ही में नए सेक्रेटरी कौन बने हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई? तो बीसीसीआई का नया सचिव बनाया गया देवजीत सैकिया को। किसे बनाया गया है? देवजीत सैकिया को बनाया गया है और ये अमित शाह की जगह पर, जय शाह की जगह पे बनाए गए हैं। जय शाह अमित शाह के बेटे हैं जिनको आईसीसी का चेयरमैन बनाया गया है। तो असम के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं देवजीत सैकिया। जय शाह की जगह पे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव पद की इन्होंने जिम्मेदारी को संभाला है। पीएम मोदी सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहां पर किया गया है? वेयर हैज पीएम मोदी इनोग्रेटेड द सोनमर्ग टनल? तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया 13 जनवरी को। इसमें 2700 करोड़ रुपए की लागत आई है। और दोस्तों जो बर्फबारी होती थी ना, और यहाँ पर इस टनल के माध्यम से जो पर्यटक होंगे वो यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो साउथ इंडिया की पहली इन्फेक्शियस डिसीज रिसर्च और डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। कहाँ पर? बेंगलुरु इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्मन शनमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति हैं जो 14 से लेकर 18 जनवरी तक भारत के दौरे पर हैं? तो भारत के दौरे पे थे, सिंगापुर की यात्रा पे थे। कहाँ पे थे? सिंगापुर की यात्रा पर थे, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थर्मन शनमुगरत्नम, भारत की यात्रा पर आए हुए थे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर बनाया है? देखिए अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, तो आयरलैंड के खिलाफ बनाया था, फिर से टॉप स्कोर बना दिया है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से कौन शामिल होंगे? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत की तरफ से इसमें जो शामिल होंगे डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में, तो भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, डॉक्टर एस जयशंकर शामिल होंगे। 20 जनवरी को होने वाला अमेरिका का यहाँ पे जो नए राष्ट्रपति 47 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप बने हैं और यहाँ पे शामिल होंगे। 2026 में सांसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन CSPOC की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हमारा प्यारा भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। देखिए लोकसभा अध्यक्ष हमारे ओम बिरला साहब, जो कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं और 17 लोकसभा की भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो यहाँ पे मेजबानी करेगा भारत। सभी देशों के जितने भी संसद के अध्यक्ष हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, प्रेसिडिंग ऑफिसर्स हैं, वो सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं।
महाकुंभ 2025 के लिए कुंभवाड़ी एफएम चैनल का शुभारंभ किसने किया है? तो देखिए योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे इसकी शुरुआत करी, जो कि यूपी के सीएम है। दोस्तों इस कुंभवाणी की मदद से जो लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो यहाँ पे दी जाएंगी। ठीक है, टॉमटॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बन चुका है? तो भारत का जो सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है वो कोलकाता है। कौन सा शहर है? कोलकाता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे बेंगलुरु है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? बेंगलुरु है। देखिए यहाँ पे जो हम बात करें इस इंडेक्स में कोलकाता पहले स्थान पे, बेंगलुरु दूसरे स्थान पे, पुणे थर्ड प्लेस पे। वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष कौन सा बन चुका है? तो पहला वर्ष 2024 है जो सबसे गर्म वर्ष के रूप में घोषित हुआ, और यहाँ पे ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। और हमारा यहाँ पे सारा वीकली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और जितने भी छात्र हैं वो यहाँ पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, जहाँ पे 50,000 प्लस डाउनलोड्स हैं। कोर्सेस, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, करंट अफेयर्स पीडीएफ सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और साथियों डेली टेस्ट दीजिए, रेगुलर टेस्ट दीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जहां पर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी स्ट्रैटेजी की बुक है जो आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। इसमें आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है इस बुक में। हमारे आप जीके जीएस फाउंडेशन कोर्स को देखिए, या डेमो लेक्चर्स हमारे कोर्सेस में अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपीटीटी, व्यापम, एसएससी, मैथ प्लस रीजनिंग, रेलवे फाउंडेशन, इंग्लिश फाउंडेशन, बैंकिंग फाउंडेशन, ये सारे कोर्सेस में अवेलेबल है। जा करके पढ़िए और अपना सिलेक्शन पक्का करिए।